मनुष्य के चरण वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकों, भगवान महावीर के शासन में श्रावक श्राविकाएं जो अपना अभूतपूर्व योगदान देते हैं, और कभी कभी जब हम अन्य लोगों से जैन साधु का, जैन शासन का परिचय करवाते हैं, तब लोगों का प्रश्न होता है, जिज्ञासा होती है कि साधु का जीवन, साधु की जीवन व्यवस्थाएं कैसे चल पाती है। और इसके समाधान में हमारा उत्तर होता है कि श्रावक श्राविकाएं जो अपना योगदान देते हैं और उसी से संघ की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती चली जाती है। यानी कि साधु साध्वी को आहार प्राप्त होता है तो श्रावक श्राविकाओं द्वारा प्राप्त होता है। साधु साध्वियों को वस्त्र की उपलब्धि होती है, पात्र की उपलब्धि होती है, स्थान की, पुस्तक की, साहित्य की, और भी जीवन की दिनचर्या की जो बेसिक आवश्यकता है वह सारी की सारी श्रावकों के माध्यम से संपन्न होती है। अरे और तो और नया कोई साधु बनता है, कोई नई दीक्षा होती है, तो वह बालक, वह मुमुक्षु, वह वैरागी, वह भी कहां से प्राप्त होता है? हाँ, श्रावक श्राविकाओं के द्वारा। तो श्रावकों का योगदान अपने आप में विशेष माना गया, और भगवान महावीर ने स्वयं ने इसे स्वीकार किया कि अगर श्रावक श्राविकाएं जागरूक है तो शासन की यह परंपरा, शासन की ये जो व्यवस्था है बड़ी सुचारू रूप से चल सकती है। और अगर श्रावक जागरूक नहीं है तो व्यवस्थाओं में कुछ क्या आ सकता है, अवांछित बदलाव आ सकता है, या ऐसा कहना चाहिए कि व्यवस्थाओं में कुछ ऐसा परिवर्तन जो उन व्यवस्थाओं को खंडित कर दे, बाधित कर दे, ऐसे प्रसंग भी बन सकते हैं। तो आज के जो प्रवचन का विषय हमारा है, जागो श्रावक जागो। श्रावकों का जागरण बहुत जरूरी है, और श्रावकों को जगाने का काम, जगाने का दायित्व किसका है? संतों का दायित्व है। और संतों को जगाने का दायित्व किसका है? अच्छा, आप जगाओगे सच में? देखिए, श्रावकों को जगाना संतों का काम है, और संतों को सोने नहीं देना। रात को मत आ जाना कि महाराज आपने तो सुबह प्रवचन में कहा था कि साधु को सोने नहीं देना, ये किसका काम है? हाँ, तो मतलब कि महाराज जब अपना काम कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, तब भी बीच में चले जाना, और इवन अगर साधु साधियां विश्राम कर रहे हैं तब भी क्या करना? चले जाना। महाराज सुख चाहता है, महाराज हमें दर्शन करना है, महाराज हमें ज्ञान का अर्जन करना है, ऐसे नहीं। इसका तात्पर्य कदापि ये नहीं है कि साधु को सोने नहीं देना, बोले तो उनको विश्राम न करने दो। साधु को सोने नहीं देने का मतलब है कि साधु सदा अपनी साधना में जागृत रहे। इस रूप का सहयोग श्रावक श्राविकाओं द्वारा होना चाहिए। हमारा राजस्थान में एक क्षेत्र में विचरण हो रहा था, प्रवास हो रहा था, और दोपहर का समय था। मुझे याद है कि मुनिश्री उस दिन बहुत लंबी दूर की गोचरी आदि करने के कारण कुछ थकान का अनुभव कर रहे थे, तो मुनिश्री ने कहा मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। दोपहर का समय था, मुनिश्री विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में, स्थान में पधारे, और पधारने के साथ थोड़ी देर हुई थी मुनिश्री को लेटे हुए, इतने में एक भाई आया और बोला कि महाराज के दर्शन करने हैं, हम जोधपुर से आए हैं। मैंने कहा अच्छा, बड़ी बात है, आप दर्शन कर लो, मैं सामने खड़ा हूं। कि नहीं, बड़े महाराज के दर्शन करने। मैंने कहा ठीक है, महाराज को भी शरीर में कुछ थकान का अनुभव हो रहा था, तो महाराज विश्राम कर रहे हैं, आप थोड़ी देर ठहरिए, बाद में दर्शन कर लीजिएगा। तो वो भाई तपाक से बोला कि अरे महाराज तो जवान है, उठा दो महाराज को। अरे भाई जवान है तो क्या बॉर्डर पर भेज दें, सीमा रेखा पर भेज दें? यहां सोने नहीं देने का तात्पर्य क्या है कि साधु सदा अपनी साधना के प्रयोग के लिए, अपने साधना के मार्ग पर जागरूकता से आगे बढ़ता रहे। और इस संदर्भ में भगवान महावीर ने श्रावकों के कुछ प्रकार बताए हैं कि श्रावक कैसे
जागृत रहता हुआ साधु की साधना में सहयोगी बन जाता है, और कैसे वह जागरूकता को, अपनी जागरूकता को अगर खत्म कर दे, जागरूकता को क्षीण कर दे, तो वो कैसे संघ का, शासन का नुकसान करने वाला बन जाता है। तो भगवान महावीर ने स्थानांग सूत्र में चौथे स्थान में 430वें सूत्र में कहा, चत्तारि समणो वासगा पन्नता तंजहा अम्मा पिति समाणे भाति समाणे मित्र समाणे और सवत्ती समाणे। 4 प्रकार के श्रावक भगवान महावीर ने फरमाए। सबसे पहला श्रावक होता है माता पिता के समान। किसके समान? दूसरा श्रावक होता है भाई के समान, तीसरा श्रावक होता है मित्र के समान, और चौथा श्रावक होता है सौतन के समान। किसके समान? सौतन, सौत। ये थोड़ा किन्हीं किन्हीं लोगों से परिचित शब्द होगा और किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए नया शब्द हो सकता है। सौतन का मतलब क्या कि एक आदमी है और उसने अगर 2 विवाह कर लिए। कितने विवाह कर लिए? 2 विवाह। और अगर पहली पत्नी से भी बच्चे हैं और दूसरी पत्नी से भी बच्चे हो गए, तो क्या है, जो आज के समय में कुछ स्टेप मदर एक वर्ड चला करता है, तो मेरे हिसाब से वो सौतेली मां के लिए एकदम ठीक बैठता है। और फिर दोनों पत्नियां आपस में क्या कहलाती है? सौत कहलाती। क्या कहलाती है? सौत। और आपने अगर कोई टीवी सीरियल्स में, कोई फिल्मों में अगर देखा हो, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी फिल्में, ऐसे टीवी सीरियल्स आए हैं समय समय पर कि जहां 2 सौतन आपस में बहुत क्या करती है। हाँ, हालांकि एक समय था कि जब लोग बहु विवाह किया करते थे। आजकल तो ऑलमोस्ट लोग मोनोगैमस है, पहले बिगैमस, पॉलीगैमस हुआ करते थे। तो उस समय ये सौत का व्यवहार चला करता था। तो दोनों है, तो एक ही पुरुष की पत्नी, एक ही घर में रहना है, लेकिन दोनों का एक दूसरे के प्रति वह तीव्र द्वेष बना रहता था। और भगवान ने ये चौथा श्रावक, जो अपने आप में बॉटम लेवल का श्रावक है, नाम से तो वह श्रावक है, शासन का वह सदस्य है, लेकिन वह शासन को नुकसान देने वाला सदस्य है। क्या है? क्या करने वाला है? शासन की महिमा को बढ़ाने वाला नहीं, शासन की महिमा को घटाने वाला श्रावक है। और शासन की सुरक्षा करने वाला नहीं, शासन को क्या हानि पहुंचाने वाला श्रावक कहा जा सकता है। यानी ऐसा श्रावक जो सौतन का सा व्यवहार करता है। यानी अगर कहीं कोई गलती दिखे, कहीं कोई कमी दिखे, कहीं कोई त्रुटि दिखे, कहीं कोई मिस्टेक, कोई स्खलना, कोई फॉल्ट दिखे, तो बस तुरंत क्या करते हैं? बड़ा प्रचार करते हैं। और ऐसा प्रचार करते हैं। और ये जो प्रचारक होते हैं ना, मुझे लगता है कि बड़े कुशल हो चुके हैं आज के समय में। और कहते हैं कि मिर्च मसाला न जाने क्या क्या लगा के वो लोग प्रचार किया करते हैं। आजकल कई व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहे हैं। हमको कुछ लोग जानकारी देते हैं कि कुछ लोगों ने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप चला रखे हैं, क्या करने के लिए? शासन की निंदा करने के लिए। चाहे जिन शासन की बात हो, चाहे कोई संप्रदाय विशेष की बात हो, ऐसे ऐसे श्रावक, नाम से वे श्रावक हैं, कहते हैं कि हम जैन हैं, कहते हैं कि हमें गुरु में श्रद्धा है, लेकिन काम कैसा करते हैं? शासन को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और मसाला भी इतना मसाला लगाते हैं। कई बार कुछ लोग बताते हैं कि महाराज उन लोगों ने ऐसे ऐसे चीजों में इतना ब्रॉडकास्ट करते हैं, इतना मैटर बना के लिखते हैं, तो लोग बोलते हैं महाराज उनको इतना समय कहां से मिलता है। मैंने कहा कि भाई जिन लोगों के पास काम नहीं, उनके पास समय की कमी होती है क्या? समय की कमी नहीं होती। और हाँ, उन्हीं को अगर बोल दिया जाए कि आप थोड़ा साधना में समय लगा दो, शायद उनके पास समय नहीं। उन्हीं को बोल दे कि आप थोड़ा समाधान में सहयोग करने में समय लगा दो, तो भी समय नहीं। माना कि साधु में कुछ गलती हुई होगी, माना कि कोई व्यवस्था में कोई चूक हो गई होगी, माना कि कहीं कोई कार्य जरूरत से ज्यादा हो गया होगा, अरे उसके समाधान में अपना सहयोग दे दो, तैयार नहीं। लेकिन बस बात करना है किसकी? ये गलत है, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए, ये नहीं वो होना चाहिए, अब नहीं तब होना चाहिए, तब नहीं अब होना चाहिए। ये सब क्या है? बस बात करने के तरीके। और ये लोग है ना,
अपनी बातें शुरू करेंगे ना, तो बात शुरू करेंगे, बोलेंगे कि हमको तो विश्वस्त सूत्रों से ये पता लगा है कि ऐसा वहां अमुक गांव में अमुक जगह अमुक श्रावक ने अमुक साधु को, अमुक साधु ने अमुक श्रावक को ऐसा कहा, ऐसा हुआ, ऐसा बताया, ऐसा लिया, ऐसा दिया। अच्छा, इतना विश्वस्त सूत्र तुम्हारा है, इतना तंत्र काम करता है। अगर इतना तंत्र लगाना है तो कहीं ऐसा लगा लो ना कि आज अमुक स्थान पर कौन से संतों ने कौन सी ज्ञान की बात कही, वो तंत्र काम नहीं करता। तंत्र काम क्या करता है? अमुक जगह गलत क्या हुआ, अमुक स्थान पर त्रुटि कहाँ हुई, मिस्टेक कहाँ हुई, बस उसी की एक सोच चला करती है। मैं ये नहीं कहता कि गलती होना अच्छा है, मैं ये भी नहीं कहता कि गलती होती ही नहीं है, लेकिन गलती का इस रूप में प्रयोग करना ये कभी उचित नहीं होता है। लेकिन भगवान ने उनको उपमा दी है। क्या दी है? उपमा दी है। क्या दी है? सौत के समान। क्या होते हैं? सौत के समान। एक तो तीव्र द्वेष होता है, और अगर कभी किसी की चूक पता लगे तो क्या होती है? बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। आप लोग आजकल टीवी पे न्यूज चैनल में देखा करते होंगे, जब कभी ये चुनाव का समय आता है तब वो मौसम गर्मा गर्मी का होता है। एक पार्टी का नेता या एक पार्टी का कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता की बस चूक पकड़ने में रहता है। ये कहां बस जिसकी जबान फिसले, और जैसे ही जबान फिसलती है इतने में इतना मैटर उनको मिल जाता है, और उसकी एडिटिंग भी होती है। उसको क्या करते हैं? उसको इतना घुमा घुमा के न जाने 7, 10, 15, 70 तो मतलब अर्थ निकाल देते हैं। उनको बोल दो कि करेमी बनते का अर्थ आता है, या राजनीतिज्ञों को पूछ लो भाई वंदे मातरम के तुम कितने अर्थ कर सकते हो, तो वो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन उनको बोल दे कि अमुक नेता की जुबान फिसली और उसने अमुक चीज की प्रशंसा कर दी, इसके कितने अर्थ निकलते? नहीं, इसके तो 70 अर्थ निकलते। अर्थ कहां से निकले उनको पता नहीं है कि जय हिंद के कितने अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन बस पता है किसका। ऐसे ही कई श्रावक हैं कि संतों ने आज तुझे करेमी बनते का पाठ सिखाया, उसके क्या अर्थ हो सकते हैं, क्या सार्थकता उसकी नहीं पता। लेकिन संतों ने अगर कोई त्रुटि की, कोई दोष का सेवन किया, अगर उन्होंने कुछ अज्ञानवश अनजाने में या शायद प्रमाद के कारण, गलती के कारण कुछ अगर कर लिया या कुछ कह दिया, इसके कितने अर्थ निकलते हैं? बस इसके तो इतने अर्थ निकलते हैं। ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो नहीं होगा, वो सही होगा, वो गलत हो जाएगा, वो सुनेगा नहीं, वो बताएगा नहीं, वो मानेगा नहीं, वो जानेगा नहीं, बस न जाने कितने कितने अर्थ ये लोग निकाल देते हैं जो उपयोगी है। कहते हैं ना, जहां हमारी बुद्धि लगनी चाहिए, जहां हमारी क्या, हमारी ज्ञान क्षमता का उपयोग होना चाहिए, तर्क क्षमता का उपयोग होना चाहिए, वे लोग वहां अपनी तर्क क्षमता का उपयोग नहीं करते। वे अपनी तर्क क्षमता का उपयोग बस उस बात को तूल देने में करते हैं। क्या करते हैं? राई का पहाड़ बनाने में। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि राई भी नहीं होती, पहाड़ खड़ा हो जाता है। ये वास्तविकता है कि राई भी नहीं होती, और क्या खड़ा कर देते हैं? पहाड़ खड़ा कर देते हैं। और मेरे जाने में आप लोगों के परिचय में भी ऐसे लोग होंगे जिनका काम क्या है? बस। और मुझे लगता है कि कोई अगर जिस दिन उनको कोई गलती मिले तो ऐसे लगता है कि जैसे उनके शरीर में 1 यूनिट ब्लड एक्स्ट्रा बन गया। और भगवान की भाषा में आप समझना कि जो इस प्रकार के कार्य करता है वह अपने ही अहित का निर्माण करता है। क्या करता है? स्वयं के अहित का निर्माण करता है। क्यों? अब समझ के चलना कि इस दुनिया में जितने व्यक्ति है, कल ही एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो पुस्तक में बहुत सुंदर सूत्र था कि डू नॉट फॉरगेट द राइट ऑफ मिस्टेक। क्या? हालांकि लेखक का अपना चिंतन है कि तुम अपने गलती करने के अधिकार को कभी भूलना मत। क्या? अगर तुम ये सोचने लग जाओगे कि मुझसे कभी गलती होनी नहीं चाहिए, गलती होगी ही नहीं, तो तुम आगे बढ़ नहीं सकते। हालांकि साधु के लिए ये बात लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि गलती करना साधु का अधिकार नहीं है, लेकिन गलती हो जाना साधु के जीवन की एक संभावना है। क्या है? क्या है? आप घर परिवार में क्या बोल देते हो कि इंसान तो गलती का पुतला है। साधु गलती का पुतला नहीं है, लेकिन साधु से भी गलती होने की क्या होती है?
उसकी भावना नहीं है, लेकिन वहां क्या होती है? संभावना होती है। किसी श्रावक से, किसी व्यवस्था में, किसी क्रियाकलाप में, किसी आयोजन में कोई चूक का होना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन संभावित जरूर है। क्या है? चाहे आप मदुरई की बात करें, चाहे सूरत की बात करें, चाहे बेंगलुरु की बात करें, चाहे किसी नगर गांव क्षेत्र की बात करें, जहां किसी प्रकार का आयोजन होगा, वहां कोई आयोजन के संदर्भ में कोई ना कोई गलती या चूक होने की क्या होती है? संभावना होती। उन लोगों की भावना नहीं होती, प्रयत्न नहीं होता, और कई बार अनजाने में, अज्ञान में ऐसे कार्य हो जाया करते हैं। और जिन बातों का ज्ञान, जिन बातों की जानकारी साधु साध्वियों को प्राप्त होती है, साधु साध्वी भी उस पर जागरूकता रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं और उससे बचने का प्रयत्न करते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि अभी कुछ समय पहले एक गांव में हमारा जाना हुआ और हमें पता लगा, श्रावकों से थोड़ी बात सुनी और बात सुनकर के हमको पता लगा कि जो गोचरी है, जिन घरों में हमें गोचरी जाना है, वहां जो भोजन निर्मित है वह दोषपूर्ण है, निर्दोष नहीं। बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, शायद 5-7 महीने भी नहीं हुए होंगे, तो अब नाम तो हमें बोलना नहीं है क्षेत्र का या व्यक्ति का, लेकिन हमें जब पता लगा कि गोचरी सदोष है, तो हमने गोचरी करने का वर्जन कर दिया कि हम गोचरी नहीं करेंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि श्रावक श्राविकाएं, उन्होंने भी अपनी भूल को स्वीकार किया और आगे से वह गलती न करने का भी एक संकल्प किया। तो साधु साध्वियां ऐसे आंख बंद करके चलने वाले नहीं। जब उन्हें ज्ञात होता है तो वे भी जागरूक होते हैं। तो श्रावक क्या करे? अगर कोई दोष, कोई त्रुटि पता लगे तो उसे इस प्रकार न करे। और आपको ज्ञात भी होना चाहिए कि अगर किसी के द्वारा कोई दोष का सेवन, किसी के द्वारा कोई गलती, त्रुटि, स्खलना, प्रमाद हुआ है, तो साधु के जीवन में क्या होता है? प्रायश्चित्त का एक मार्ग होता है, जिसके माध्यम से वह अपने गलती को स्वीकार करे और अपने दोषों की आलोचना करके स्वयं को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करे। और ऐसा होता भी है। लेकिन अगर अनजाने में या जानबूझ करके अगर कोई व्यक्ति निंदा करता है, आपने किसी व्यक्ति को कभी प्रायश्चित करते देखा कि मैंने अमुक प्रकार की निंदा कर दी, चाहे तीर्थंकर प्रभु के प्रति, चाहे आगम के प्रति, चाहे साधु साध्वियों के प्रति, चाहे गुरु के प्रति, चाहे संघ के प्रति, चाहे श्री संघ के प्रति, अगर उसने कुछ निंदा के शब्द बोले, और मुझे लगता है कि कभी न कभी आपके मुख से भी निकल गया होगा, छोटा बड़ा, ज्यादा कम, कभी आपने प्रायश्चित किया? अनजाने में, पता ही नहीं है, और हमने बात को क्या कर दिया? कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड कर दिया। किया होगा, कभी प्रायश्चित किया? और यह श्रावक क्या है? एक तरह से संघ के लिए नुकसान करने वाला माना जाता है। और अगर कोई व्यक्ति, किसी साधु में दोष नहीं, गलती नहीं, कोई प्रमाद नहीं, और अगर झूठा ही कुछ ऐसा कार्य करने लग जाए, तो उसके दुष्परिणाम और अधिक हो जाते हैं। एक बार का प्रसंग मुझे याद आता है। एक नगर में संतों का पदार्पण हुआ और संतों ने अपने चर्या के अनुसार, उनकी व्यवस्था चल रही थी, प्रवचन करना, गोचरी जाना, आना जाना, चलना बैठना, जो भी। तो किसी एक व्यक्ति ने क्या किया कि उन संतों की कोई गलती नहीं थी और उसने कोई एक नई चीज, एक अपनी मन गढ़ंत गलती बना करके उसका प्रचार करने लग गया। तो गांव में माहौल खराब हो गया। लोग विचार करने लगे कि ये संत है, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। संतों को ज्ञात हुआ और यह भी पता लग गया कि किसने यह दुष्प्रचार किया है। तो संतों ने उसके प्रति कोई द्वेष नहीं रखा, लेकिन संतों ने उससे जाकर के सीधी सी एक बात कही कि कई बार ऐसा होता है कि संतों पर जो झूठा आरोप लगाए, मिथ्या आरोप लगाए, पुराने संत फक्कड़ थे, उन्होंने बोला कि उसका मोतिया बंद हो जाता है। क्या? उसका यूरिनेशन बंद हो जाता है। ये हमने सुना भी है और पता भी किया, जाना भी है, और ये वास्तविकता भी है।
अब संतों का कोई वो आप ये मत समझ लेना कि कोई शाप दिया है, उन्होंने तो जो वास्तविकता थी वह बताई, और आप आश्चर्य करेंगे कि उस व्यक्ति का यूरिनेशन बंद हो गया। अब आप सोचो कि खाने में पीने में दुविधा होती है तो कितनी छटपटाहट होती है, और उससे भी बड़ी दुविधा आप कल्पना कर सकते हैं। और वह व्यक्ति छटपटाने लगा, लेकिन अब क्या करे, संतों ने तो कोई दुर्भावना रखी नहीं। संतों ने तो कहा कि ऐसे कार्य का कई बार ऐसा परिणाम हो जाया करता है, और उसके साथ वही घटना घटित हो गई। वो व्यक्ति वापस आया, कहते हैं संतों से निवेदन किया कि महाराज मुझे क्षमा कर दे। भाई मैंने तो तेरे को क्या नहीं किया, मैंने तो तेरा कोई दोष माना, या मैंने तेरे लिए कोई मन मुटाव, कोई अपशब्द, कोई गलत भावना, दुर्भावना ही नहीं रखी, तो क्षमा भावना रखने की बात ही कहां। कि नहीं नहीं महाराज आप तो कुछ ऐसा उपाय कर दो कि क्या हो जाए, रास्ता साफ हो जाए, यूरिनेशन हो जाए। तो संतों ने कहा कि देख भाई, अब ये तो कर्मों का परिणाम, और जो मैंने सुना वो तुझे बताया। अब मुझे तो नहीं लगता कि कुछ व्यवस्थित रूप से क्रम तेरा शुरू हो जाएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत तुम क्या कर सको, मूत्र विसर्जन तुम्हारी हो सके थोड़ा बहुत। पूरी इस समस्या से निजात पाना मुझे संभव तो नहीं लग रहा। और आप आश्चर्य करेंगे कि उसने जीवन भर उस पीड़ा को भोगा, आजीवन वह उस समस्या से निजात नहीं पा सका। ऐसा तो नहीं कि सारा मार्ग अवरुद्ध हो गया, लेकिन बड़ी मुश्किल होती उसे मूत्र विसर्जन करने में। आप सोचिए कि यह दुर्भावना का कैसा कैसा परिणाम, और न सिर्फ शारीरिक परिणाम, उसका मानसिक परिणाम और आत्मा के साथ भी एक दुष्परिणाम ऐसा होता है कि उसको कई कई समय तक, कई कई युगों तक, या इवन कई कई जन्मों तक सही सुझाव देने वाला, सही मार्ग बताने वाला, सही रास्ता बताने वाला व्यक्ति नहीं मिलता। आप देखना आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनके जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कोई उन्हें सुझाव देने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई लोगों को भटकाया है, उन्होंने कई लोगों के चिंतन को धर्म के विपरीत किया है, और उन्होंने कई लोगों को सन्मार्ग से हटाकर कुमार्ग पर लगाया है, और सन्मार्ग पर तो अश्रद्धा का भाव विकसित कर दिया, और कुमार्ग अशुभ मार्ग पर श्रद्धा का भाव विकसित करने का काम किया। और ऐसे लोगों के जीवन में ऐसा परिणाम, ऐसी आत्माओं के साथ भविष्य में इस प्रकार के दुष्परिणाम देखे गए। और आप भी देख लेना, आज भी होंगे आपके आसपास। या तो क्या होता है कि कोई सुझाव देने वाला नहीं होता, और कभी कोई सुझाव देने वाला मिल भी जाए तो वह सुझाव क्या नहीं होता, गले नहीं उतरता, समझ नहीं आता, उस चीज को वह ग्रहण नहीं कर पाता। तो आप ध्यान दें कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो कि हम अपने जन्म जन्मांतरों में सन्मार्ग से वंचित हो जाए, सुमार्ग से वंचित हो जाए। तो कभी भी अगर कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो, कोई चूक हमें नजर आ जाए, तो हमारे द्वारा ऐसा प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। मैं यही कहता हूं कि साधु को गलती करने का अधिकार नहीं है, लेकिन साधु के जीवन में गलती होने की संभावना है। और श्रावक श्राविकाओं द्वारा भी आयोजन प्रयोजन आदि के संदर्भ में गलती करना उनकी भावना नहीं है, लेकिन गलती होने की संभावना वहां जरूर है। तो उस संभावना को हम टाल नहीं सकते, और इस संभावना को या इस भावना को हम जरूर टाल सकते हैं कि उस कार्य का, उस गलती का हम दुष्प्रचार न करें। तो सावधानी बने, और ये जागृति, श्रावक की जागृति का ये महत्वपूर्ण सूत्र है, ये सभी के जीवन में उतरे। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री से अपने मंगल उद्बोधन के लिए। मुनिश्री बने अरहम
बने अरहं, बने अरहं।